अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयमा रहमान। और आज मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों के साथ बैठी हुई हूँ और आज हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो पॉडकास्ट में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे। हम इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते इनको, मतलब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टूरिज्म इन पाकिस्तान। बहुत कॉमन सा टॉपिक है, सब बहुत बात करते हैं इस पे, लेकिन जो हमारी बात का मेन मरकज होगा, हम टूरिज्म इन इस्लामाबाद पे बात करेंगे। हमारा पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने ऐसी कौन सी खसूसियत है जो हमारे पाकिस्तान को नहीं भी दी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पाकिस्तान में नहीं भी है। अगर आप बाहर के मुल्क में देखेंगे तो लोग बाहर से पाकिस्तान घूमने आ रहे हैं और टूरिज्म से जितनी हमारे मुल्क में आमदनी बढ़ रही है इसका अंदाजा तो आप सबको है। और इमरान खान भी आपको पता है कि जितना टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम इस टॉपिक पे बात करें। तो आज हम इस्लामाबाद की जो दो बहुत फेमस जगह पे, हाँ हम फेमस भी नहीं कह सकते क्योंकि एक जगह जो काफ़ी फेमस है, शाह अल-अदिता केव्स। सब जानते हैं शाह अल-अदिता केव्स के बारे में। हफ्ते इतवार की शाम को तो अगर आप वहां चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम दूसरी जिस जगह के बारे में बात करेंगे उसका नाम है नीलान बोतू। जी हाँ, नीलान बोतू के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, इसीलिए आज हम नीलान बोतू और शाह अल-अदिता को अपना मेन मरकज बनाएंगे। तो आपको मैंने आगाह तो कर दिया कि आज हम किस मौजू पे बात करेंगे। तो अगर मैं ही बोलती रहूंगी तो जाहिर सी बात है आप लोग मुझसे बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए और डेवलप करने के लिए, और ताकि इंटरेस्ट बना रहे, मैं अपने साथ लाई हूँ 3 गेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजार बलोच से, जो कि हमारे बलोचिस्तान से आए हैं और हम बलोचिस्तान पे भी कुछ बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हाबील खान से, जो कि पठान है, मरी से इनका ताल्लुक है और हम हिंद से भी बात करेंगे। और उसके बाद हम अपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमजा शफीक से बात करेंगे, जैसा कि वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उन्होंने बहुत से इस तरह के प्रोजेक्ट किए हैं, बहुत सी फोटोग्राफी की है। तो हम उनसे उनसे पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो इन जगह पे कभी उन्होंने ट्रैवल किया, कभी फोटोग्राफी की। तो चलें हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजार बलोच से, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो बिजार, हमें बताएं कि आप बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, हमें कुछ बलोचिस्तान के बारे में बताएं, हमें कुछ बताएं इस्लामाबाद आके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने इन दोनों में से किसी जगह पे विजिट किया या नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले और जो मेरे ख्याल से, जो मेरे एक्सपीरियंस से, जो चीज़ें दी फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट स्टेप हमारी ये होनी चाहिए कि 2 कैटेगरीज में लोग चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी ये है कि दे हैव टू डिसाइड द बजट, के उनको कितना बजट आएगा रिलेटेड टूरिज्म। बजट के हवाले से मतलब आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। हर कोई अपना पहले बजट देख के टूरिज्म अपना डिसाइड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है मेन, उसमें फैसिलिटेशन होती है कि आप जिस जगह पे जा रही हो या जा रहे हो, आपको कितनी फैसिलिटेशन मिल रही है और क्या क्या मतलब उसमें सहूलियत आपको मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन पाकिस्तान, जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और मेरी एडिशन इसमें ये होगी कि जितने हमारे मतलब खूबसूरत स्पॉट हैं, गवादर हो गया, पसनी हो गया, जीवनी हो गया, हमारे उस साइड पे कोस्टल हाईवे बेल्ट जो कि कराची से लेके ईरान तक फॉल करती है। तो आई थिंक कि इनको ज़्यादा अगर एक्सप्लोर करना कोई चाहे तो इट विल बी अ बेनिफिसेंट एफर्ट टू एक्सप्लोर पाकिस्तान टू, जो कि आज तक नहीं हुआ है। तो अभी जैसा कि आपने देखा, हमने बिजार बलोच से बात की। बिजार ने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि कैसे अपने बजट को देख के हमने अपने टूरिज्म के लिए जिस जगह पे हमने जाना है, एज अ टूरिस्ट हमने जाना है, हमने अपने बजट को देख के और अपने बजट की कंस्ट्रेंट्स में रह के हमने किस तरह से अपने लिए एक लोकेशन को सेलेक्ट करना है। तो इसलिए शाह अल-अदिता केव्स एंड नीलान बोतू इस्लामाबाद में आपके लिए एक बहुत अच्छी लोकेशन है कि आप वहाँ पे ज़रूर विजिट करें। तो बिजार का मैं शुक्रिया करती हूँ कि बिजार ने हमें बलोचिस्तान की भी जगह से आगाह किया। अब हम अपने दूसरे गेस्ट से बात करेंगे, जिनका नाम है हमजा शफीक। और हमजा शफीक से हमारा मेनली जो हम उनसे बात करेंगे, हम शाह अल-अदिता केव्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम हमजा से पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि एज अ फोटोग्राफर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। आपने कभी शाह अल-अदिता केव्स गए, आपने कभी फोटोग्राफी की और आपको वो जगह कैसी लगती है? आप हमारी ऑडियंस को बताएं ताकि उनको पता लगे, उनमें भी इंटरेस्ट डेवलप होगा, उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से बिजार ने पाकिस्तान की खूबसूरती के हवाले से बात की, तो अगर हम स्टार्ट में जाएं तो 1947 के बाद जब 1967 में कराची से कैपिटल को शिफ्ट किया गया था इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद एक परफेक्टली डिज़ाइन कैपिटल बनाया गया था। यहाँ पे सीडीए ने बहुत काम किया और इवन अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो इस्लामाबाद सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं और बीइंग अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर हम पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रैवल फोटोग्राफी,
तो ट्रैवल फोटोग्राफर्स ग्लोबली वो पाकिस्तान को विज़िट करते हैं। पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन भी इस तरह से है कि इवन के जितने भी पाकिस्तान के अलावा जितने भी इस टाइम इमर्जिंग सुपर पावर्स हैं लाइक यूएस, अमेरिका एंड चाइना, इन सब के लिए जियोग्राफिकली तौर पे अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री कंसिडर इसी वजह से की जाती है कि पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिक लोकेशन पे पाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स में बुद्धा आर्ट वर्क से रिलेटेड, जिस तरह इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो शाह अल्लाह केव्स हैं जिनकी एक बहुत हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंस है। बुद्धा आर्ट वर्क से रिलेटेड ये केव्स हैं। और अगर हम केव्स से रिलेटेड बात जब हम केव्स के हवाले से सुनते हैं तो ये नेशनल हैबिटेशन जो कि इंसान जब मतलब हिस्ट्री के अंदर हम एक शुरू में चले जाते हैं कि इंसान ने जब ग्रो करना शुरू किया था, जो वो पत्थरों का टाइम था, जब इंसान इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया था, जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो फिर इंसान अपने आप को खुद एक उस टाइम पे अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट होता है। जब इस तरह की जगहों पे जाता है बंदा, जाके एक्सप्लोर करता है, तो इस तरह की जगहों पे जाके बंदा अपने आप को और अल्लाह ताला की कुदरत को मुलाहिजा करता है। और इसके साथ इंसान देखता है कि हम आज से कुछ साल पहले कहाँ खड़े थे और आज टेक्नोलॉजी ने जब इतना ग्रो कर लिया तो आज हम कहाँ खड़े हैं। तो बीइंग अ ट्रैवल फोटोग्राफर अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में ट्रैवल फोटोग्राफर्स ग्लोबली आके वो यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं। सिर्फ इस्लामाबाद ही, अगर इस्लामाबाद के हवाले से स्पेसिफिकली बात की जाए तो इस्लामाबाद सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है। तो इसके साथ साथ नॉर्दर्न एरियाज और पाकिस्तान एक परफेक्ट लोकेशन है फोटोग्राफर्स के लिए, ट्रैवल फोटोग्राफर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए कि वो आएँ और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। तो हमजा शफीक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें शाला दिता केस के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे नीलान बोतू पे। नीलान बोतू के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई ऑल्सो डोंट नो नीलान बोतू है क्या। मुझे बस यही पता था कि एक टूरिस्ट प्लेस है, मैंने नाम भी कभी नहीं सुना था, लेकिन लोगों से सुना तो मुझे पता लगा कि अच्छा ये जगह भी एग्जिस्ट करती है। तो आज हम नीलान बोतू के बारे में जानेंगे। इसके बारे में बहुत सी स्टोरीज भी फेमस हैं, मतलब ये क्या है। तो हम पूछेंगे अपने थर्ड गेस्ट से जिनका नाम है हाबील। तो हाबील प्लीज हमें बताइए नीलान बोतू है का, ये कहाँ पे है, और इसके बारे में लोग इतने मिथ्स हैं, वो क्या मिथ्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड मैं बात करता हूँ अभी नीलाम पोथर के बारे में। तो नीलाम पोथर बेसिकली इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर दूर है और 1 आवर की ड्राइव पर है। और ये बहुत ही अच्छी प्लेस है बीइंग अ टूरिस्ट, कि अगर इंसान कहीं पे भी जाता है तो वहाँ पर 2 चीज़ें देखता है कि वहाँ पर ग्रीनरी हो, सुकून हो और अच्छी फैसिलिटीज़ हो। तो बीइंग अ टूरिस्ट मैंने उस जगह का खुद विज़िट किया और मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ। नीलाम पोथर में बहुत सारे वाक़यात हैं। बेसिकली वहाँ पर नदी है, सूफिया एक मज़ार है जिनका शाह बरी इमाम सरकार के नाम से हैं, वहाँ पर उनका मज़ार पाया जाता है। मुख्तलिफ़ इलाके से लोग आते हैं, वहाँ पर महफ़िल होती हैं, कवाली वाली महफ़िल होती हैं। उसके अलावा वहाँ पर बहुत से वाक़यात मशहूर हैं, जैसा कि पहला वाक़या ये हुआ कि वहाँ पर ना बहुत ही अच्छी मछलियाँ पाई जाती हैं और वहाँ पर से ना मछलियाँ पकड़ना मना है। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक दफ़ा एक लाहौर का बंदा आया, उसने वो मछली पकड़ी और वो लेकर चला गया और उसने वो खाई। सुनने में यही आता है कि जब उसने वो मछली खाई तो उसके बाद उसकी डेथ होगी। उसके अलावा दूसरा इलाका ये कि ये प्लेस बेसिकली क्यों हिस्टोरिकल बनी, तो मैं इस पर थोड़ी सी क्योंकि मैं बीइंग अ टूरिस्ट जब मैंने इस प्लेस का विजिट किया तो मैंने पूरी इसकी हिस्ट्री के बारे में सर्च की। तो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि ये जगह इसलिए हिस्टोरिकल बनी कि यहाँ पर जब ये बरी इमाम सरकार जो जिनका यहाँ शाहदरा पे भी मज़ार आता है, वो यहाँ से वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने चिला काटा। चिला काटने के बाद एक बंदा वहाँ का ही आया उनके पास और कहता है बरी इमाम सरकार को कि मेरे मवेशी जो हैं उनकी डेथ हो रही है और रोज़ ब रोज़ उनकी डेथ होती जा रही है। तो बरी सरकार ने उनको कहा कि आप ऐसा करो कि जो आपकी एक ही उस वहाँ के रिहायशी के पास एक ही मवेशी रह गया था, उन्होंने कहा कि इस मवेशी को पानी पिलाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो और आप उल्टे पाँव चलो, पीछे मुड़ के मत देखना। तो उसने ऐसा ही किया, लेकिन शैतान वर्गलाने वाला, तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो उसके जानवर थे जो मरे हुए थे वो पानी से निकल रहे थे, लेकिन एक जानवर जो अभी आधा पानी से निकला था, मैं बीइंग अ टूरिस्ट वहाँ पर गया और मैंने देखा कि वो वहाँ पत्थर का बना हुआ है। मोर एवर वहाँ पर ये है कि वहाँ पर लोग मतलब आते हैं, बहुत चिल मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं। मैं खुद गया और मैं तो बहुत सेटिस्फाई हुआ और मैं आप लोगों को भी ये मशवरा करूँगा कि मैं खुद इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ, मुझे नहीं पता था इस प्लेस के बारे में, लेकिन जब मैंने इसका विजिट किया तो मैं प्रॉपरली सेटिस्फाई हुआ और मैं आप सबको भी ये मशवरा करूँगा कि आप ज़रूर इस जगह का टूर करें।
तो जैसा कि आपने सुने ये मिथ्स कि मछली खाने से एक बंदा मर गया, और जबकि नीलान बोतू बहुत फेमस है अपने फ्रेश स्ट्रीम्स की वजह से, अपने फिश पॉन्ड्स की वजह से, लेकिन यहाँ पे आपको अब ख्याल भी रखना है कि हमने मछली नहीं खानी है। तो ये मिथ, हम मॉडर्न लोग हैं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन अगर ये चीज़ है तो ऑब्वियसली कुछ है तो तभी एग्जिस्ट करती है ये बात। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि वो जानवर अब पत्थर का बन चुका है, आई डोंट नो, लेकिन अब ये हम पे डिपेंड करता है, हम जाएं इस जगह को एक्सप्लोर करें ताकि हमें पता लगे कि वाकई वो जानवर एग्जिस्ट करता है वहाँ पे जो पत्थर का बन चुका है। तो थैंक यू सो मच हबीब, हमें इस जगह के बारे में बताने के लिए, हमें बताने के लिए ये हिस्टोरिकल प्लेस क्यों है, हमें बताने के लिए ये कहाँ पे, और हमें बताने के लिए कि ये मिथ्स वाकई में है कि नहीं। अब ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम जाके देखें या ना देखें। यहाँ पे अब मैं कंक्लूड करती हूँ अपने इस पॉडकास्ट को। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने मुझे अपना टाइम दिया। आजकल आपको पता है किसी के पास कोई टाइम नहीं होता, लेकिन इन सब लोगों ने अपने काम काज छोड़ के हमें टाइम दिया ताकि हम आपको बता सकें कि इस्लामाबाद में भी इस तरह की जगह एग्जिस्ट करती हैं, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान की खूबसूरती को लोग देखें। एज अ फोटोग्राफर हमजा शफीक, मैं चाहती हूँ कि हमजा शफीक एज अ फोटोग्राफर इस जगह को अपने पेज के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं, इस पॉडकास्ट के थ्रू हम इन जगह को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता लगे कि इस्लामाबाद में भी खूबसूरती है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं है। तो आइए प्लीज़ इस्लामाबाद में इन जगह को विजिट कीजिए और हमें भी बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।